विद्यार्थियों में डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास भाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जहांगीर और मुगल दरबार में नूरजहां की भूमिका के बारे में। जहांगीर अकबर का जो है सबसे बड़ा पुत्र था, जो 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और जिसने 1627 ईस्वी तक शासन किया। जहांगीर का जो मूल नाम है वह सलीम था और उसका जन्म जो है 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। और उसकी माता जो है आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई यानी मरियम उज जमानी थी। सलीम का जो जन्म है काफ़ी प्रार्थनाओं आराधनाओं के बाद हुआ था और माना जाता है कि फतेहपुर सीकरी के जो सिख सलीम चिश्ती हैं उनके आशीर्वाद के बाद अकबर के यहाँ ये पहला पुत्र जन्मा और इसीलिए इसका नाम सलीम रखा गया। और अकबर जो है उसे प्यार से शेखू बाबा कहता था। सलीम का पालन पोषण काफ़ी लाड प्यार से हुआ और ये कहा जाता है कि धन और प्रेम से प्राय बच्चे बिगड़ जाते हैं। और ये कहावत विद्यार्थियों जहांगीर यानी सलीम के साथ भी काफ़ी हद तक चरितार्थ होती दिखाई पड़ती है। अकबर ने अपने राज्य को काफ़ी मुश्किल से प्राप्त किया और उसे एक साम्राज्य में परिवर्तित किया, जबकि जहांगीर को ये सब चीज़ें आसानी से प्राप्त हो गई और इसलिए वो उसकी जो है उतनी अच्छी तरीके से उसका जो है देख रेख नहीं कर पाया। जहाँ तक अगर जहांगीर के प्रारंभिक जीवन की बात करें विद्यार्थियों, तो अकबर ने सलीम को फारसी, अरबी, तुर्की, हिंदी, गणित, इतिहास और भूगोल इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों की शिक्षा दिलवाई थी। सलीम को युद्ध की शिक्षा भी दी गई तथा सैनिक अभियानों में भी भेजा गया और इसी क्रम में 1581 ईस्वी में उसे काबुल अभियान का नेतृत्व भी सौंपा गया ताकि उसे सैन्य संचालन और शासन संचालन का अनुभव प्राप्त हो जाए। 15 वर्ष की आयु में सलीम का पहला विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मानसिंह की बहन मानबाई के साथ 13 फरवरी 1585 ईस्वी को हुआ। अकबर ने शहजादा को 10,000 का मनसबदार बना दिया था। 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में ही सलीम की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ने लगी थी और 1601 ईस्वी में उसने सम्राट अकबर के खिलाफ विद्रोह भी कर दिया था, लेकिन अंततः विद्रोह जो है समाप्त कर दिया गया और अकबर की नाराजगी को दूर करने के लिए बेगमों ने हस्तक्षेप किया और चूंकि अकबर का एकमात्र पुत्र ही अभी वो रह गया था, इसलिए अकबर ने उसे माफ़ कर दिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद में हम बात करेंगे जहांगीर के राज्याभिषेक के बारे में। तो जहांगीर 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में गद्दी पर बैठा और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने समर्थक सरदारों को, जैसे कि परंपरा रही है, ऊंचे पद प्रदान किए तथा अधिकांश पुराने अधिकारियों को उनके पदों पर बने रहने दिया। जहांगीर का जो शासनकाल है विद्यार्थियों, उसे 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला काल है 1605 से 1611 ईस्वी तक, जिसमें जहांगीर ने पूर्ण स्वतंत्र होकर शासन किया। दूसरा काल विद्यार्थियों है 1611 ईस्वी से शुरू होता है और उसकी मृत्यु यानी 1627 ईस्वी तक जारी रहता है। इस दूसरे काल में सारा प्रशासन उसकी बेगम नूरजहां द्वारा संचालित किया गया। विद्यार्थियों, अकबर की परंपरा को ही कायम रखते हुए जहांगीर ने शासन की शुरुआत उदारता के साथ की और गद्दी पर बैठते उसने 12 आदेश जारी किए, जिसका उद्देश्य ये था कि जनता जो है जन कल्याणकारी शासन करे। बहुत सारे कर है जिसमें मीर भैरी यानी नदी मार्ग की चुंगी तथा जकात आदि कर उसने समाप्त कर दिए। सड़कों के किनारे उसने धर्मशाला यानी सराय, मस्जिद और कुओं का निर्माण करवाया। व्यापारियों की जानकारी और स्वीकृति के बिना उनके सामान की तलाशी धर्मशालाओं में नहीं ली जाए, ऐसा आदेश उसने जारी किया। और साथ ही किसी जागीरदार की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारी को सौंप दी जाए और यदि उसका कोई उत्तराधिकारी न हो तो उसकी संपत्ति का प्रयोग सार्वजनिक भवन निर्माण में किया जा सकता है। उसने मद्य तथा अन्य मादक पदार्थों के निर्माण और क्रय विक्रय पर भी पाबंदी लागू की और साथ ही उसने ये भी आदेश दिया कि राजकीय कर्मचारी किसी के घर पर जबरदस्ती अधिकार नहीं करें और जो अपराधियों को नाक व कान काटने की सजा दी जाती थी उसको भी उसने अवैध घोषित कर दिया। किसानों की भूमि पर कोई जबरदस्ती अधिकार नहीं करे, यानी किसान आंदोलन का दौर चल रहा है विद्यार्थियों। तो जहांगीर ने जो किसानों के हित में एक बात कही, उसके लिए कहा कि किसानों की जो भूमि है उस पर कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति अपनी सत्ता के बल पर अधिकार नहीं करेगा। साथ ही जो है राज्य के खर्च से गरीबों और असहायों को चिकित्सा के लिए अस्पताल खोलने का आदेश भी उसने दिया। कोई भी जन कल्याणकारी राज्य होता है विद्यार्थियों तो वो जनता के हितों के लिए काम करता है, तो जहांगीर ने भी ये किए। साथ ही उसने
बादशाह की आज्ञा के बगैर जागीरदारों अथवा परगने के अध्यक्षों की आपस में विवाहों पर उसने पाबंदी लगा दी। इसका उद्देश्य ये था कि वो अपने खिलाफ गुट को बनने से रोकना चाहता था। साथ ही उसने जो है सप्ताह में 2 दिन यानी गुरुवार जब जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और रविवार जो अकबर का जन्म दिवस था, साथ ही कुछ अन्य दिनों में राज्य में पशु हत्या पर पाबंदी लगाई। साथ ही उसने दान में दी गई भूमि पुराने व्यक्तियों के पास बनी रहने का आदेश दिया और सभी कैदियों को छोड़ दिया गया। तो ये जो प्रारंभिक सुधार थे या जो आदेश थे, इन शासन सूत्रों को लागू करने से जहांगीर की जनता में लोकप्रियता बढ़ी, एक लोकप्रिय शासक बन गया। और साथ ही जहांगीर जो है अपनी आत्मकथा वाक्यात जहांगीरी में लिखता है कि मैंने 12 अध्यादेश जारी किए और आज्ञा दी कि मेरे साम्राज्य में सभी लोग उन पर अमल करें। अपने शासन के प्रथम काल में वे इन्हीं के आधार पर शासन करता रहा। इससे स्पष्ट है कि वह भी अपने पिता के समान जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रजाहित को देखते हुए ही शासन करना चाहता था। कहा जाता है कि आगरा के किले के शाहबुर्ज से लेकर यमुना नदी के किनारे तक उसने एक घंटियों वाली सोने की जंजीर भी लगवा दी थी, जिसे खींचकर कोई भी व्यक्ति बादशाह से सीधे न्याय के लिए फरियाद कर सकता था। जहांगीर ने मानसिंह व अजीज कोका को भी क्षमा कर दिया और उनके पदों पर उन्हें बने रहने दिया। साथ ही उसने कुछ नई नियुक्तियां भी की, जिनमें प्रमुख है नूरजहां के पिता गयास बेग, जिसे दीवान बनाया गया। दूसरा जमान बेग, जिसे महाबत खां की उपाधि दी गई और 1500 का मनसब दिया गया। विद्यार्थियों, जहांगीर के शासनकाल के शुरुआती दौर की एक जो प्रमुख घटना है वह है शहजादा खुसरो का विद्रोह, जो कि अप्रैल मई 1606 ईस्वी को हुआ था। जहांगीर का जो सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो था और अकबर ने जहांगीर की जो है व्यक्तित्व को देखते हुए खुसरो को, जो कि उसका पौत्र था, उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा और इसका समर्थन उसके मामा मानसिंह और ससुर अजीज कोका के द्वारा किया गया था। बाद में जहांगीर को उत्तराधिकारी बनाया गया, लेकिन खुसरो के दिमाग में अब बादशाह बनने की भावना प्रबल हो चुकी थी। अतः उसने अप्रैल 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी और जो है भेरोवाल के मैदान में यानी पंजाब में शाही सेना व खुसरो का मुकाबला हुआ, जिसमें खुसरो की पराजय हुई और वह पकड़ा गया। विद्रोही शहजादे को कैदखाने में डाल दिया गया और उसके साथियों को कठोर यातनाएं देकर मार डाला गया। सिख गुरु अर्जुन सिंह ने जो खुसरो उनके पास गया था तो उसे आशीर्वाद दिया था और कहा जाता कि 5000 रुपये भी दिए थे। अतः जहांगीर ने उसे राजद्रोही ठहराया और उस पर 2 लाख रुपए का हर्जाना आरोपित कर दिया, जिसे गुरु अर्जुन सिंह ने देने से इनकार कर दिया और इसकी वजह से उन्हें मौत की सजा दी गई। और इतिहासकार जो हैं उन बेनी प्रसाद डॉक्टर, उनका मानना है कि वास्तव में जहांगीर की इस गलती की गंभीरता पर पर्दा न डालते हुए ये कहना ठीक होगा कि इस मृत्युदंड का मुख्य कारण राजनीतिक था। यानी ये कोई धार्मिक हत्या नहीं थी, राजनीतिक जो है इसका कारण रहा। और इसके बाद हम बात करेंगे कि नूरजहां तथा मुगल राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो विद्यार्थियों, जहांगीर के इतिहास की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है जहांगीर के साथ 1611 ईस्वी में नूरजहां का विवाह होना। विवाह के बाद वह मुगल साम्राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनी। नूरजहां का जन्म 1578 ईस्वी में कंधार के पास में हुआ था। उसके पिता का नाम गयास बेग था व माता का नाम असमत बेगम था। नूरजहां का प्रारंभिक नाम मेहरुनिसा था। विद्यार्थियों, बहुत सी बार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो आपका उत्तर होगा मेहरुनिसा। उसका विवाह 1594 ईस्वी में एक जागीरदार अली कुली बेग यानी शेर अफगान के साथ हुआ था, लेकिन 1607 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी और मई 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह कर लिया और उसे नूर महल यानी महल की रोशनी और बाद में नूरजहां यानी विश्व की ज्योति की उपाधि दी। इस विवाह के बहुत दूरगामी परिणाम निकले। जैसा कि डॉक्टर बेनी प्रसाद कहते हैं कि मध्ययुगीन इतिहास में अन्य कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका जीवन इतना रोमांचकारी हो जितना कि नूरजहां का। जहांगीर के शासनकाल की कोई घटना ऐसी नहीं है जो इतनी रोमांचकारी हो जितनी नूरजहां से विवाह। पूरे 15 साल तक ये महिला मुगल सम्राट
की से ज़्यादा जो है प्रभावशाली रही तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में इसने शासन कार्य चलाया। अब विद्यार्थियों हम बात करें नूरजहाँ के व्यक्तित्व के बारे में। तो नूरजहाँ एक शिक्षित और तीक्ष्ण बुद्धि की महिला थी। शासन में उसे शुरू से रुचि थी और समस्या का हल निकालने की उसमें असाधारण कुशलता थी। वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी महिला थी। सम्राट जहांगीर के विशेष लगाव का लाभ उठाकर उसने राजकीय मामलों में तथा हाथ बटाना शुरू किया और धीरे धीरे समस्त सत्ता पर उसने अपने हाथ में केंद्रित रखने का प्रयास भी किया। उसके पिता एतमादुद्दौला व भाई आसफ खां का प्रभाव दरबार में बहुत बढ़ गया। जहांगीर भी आयु बढ़ने और अस्वस्थता के कारण आलसी हो चुका था। अतः धीरे धीरे शासन सत्ता नूरजहाँ के हाथ में केंद्रित होने लगी और बहुत सारे ऐसे कार्य होने लगे जो एक प्रशासिका को उसे होना दर्शाते हैं। जैसे कि शाही फरमानों में भी सम्राट जहांगीर के नाम के साथ नूरजहाँ का नाम भी लिखा जाने लगा। वह सम्राट के साथ झरोका दर्शन देने लगी तथा किन्हीं किन्हीं सिक्कों पर उसका नाम खुदवाया जाने लगा। महिलाओं को दी जाने वाली जागीर व सरदारों को दी जाने वाली उपाधियों पर नूरजहाँ की मोहर अनिवार्य हो गई। इस प्रकार अपने विवाह के कुछ सालों में नूरजहाँ ने शासन पर अपना पूरा अधिकार स्थापित कर लिया और जहांगीर केवल नाम मात्र का शासक रह गया। जहांगीर स्वयं कहा करता था कि मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत नूरजहाँ बेगम को दे दी है। नूरजहाँ ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक दल बना लिया जिसे नूरजहाँ गुट या नूरजहाँ गुट जुंटा के नाम से जाना जाता है। इस गुट में नूरजहाँ के माता पिता, भाई और शहजादा खुर्रम शामिल थे। 1612 ईस्वी में विद्यार्थियों नूरजहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह भी खुर्रम के साथ कर दिया गया, जिससे ये गुट और अधिक मजबूत हुआ। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार ये विवाह संबंध नूरजहाँ, एतमादुद्दौला और आसफ खां की युवराज खुर्रम के साथ संधि का प्रतीक था। अगले 10 वर्षों में इन 4 परम योग्य व्यक्तियों की मंडली ने साम्राज्य पर शासन किया। जिसको नूरजहाँ का शासन कहा जाता है वह वास्तव में इन 4 व्यक्तियों का शासन था। अब मैं बताना चाहूँगी इन 4 जो सदस्य थे उनका क्या व्यक्तित्व था, क्या योग्यता थी। तो नूरजहाँ की माता असमत बेगम सुशिक्षित तथा संतुलित विचारों की महिला थी और ये इस गुट की प्रधान परामर्शदात्री थी। नूरजहाँ के पिता गयास बेग योग्य और निपुण प्रशासक थे। उसका भाई आसफ खां असाधारण प्रतिभा का अर्थशास्त्री था और नूरजहाँ स्वयं भी बुद्धिमान महिला थी। राजनीतिक एवं प्रशासकीय समस्याओं का तुरंत हल निकालने की क्षमता उसमें थी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हम देखते हैं कि मुगल दरबार में जहांगीर के शासनकाल में नूरजहाँ का महत्वपूर्ण रोल रहा और उसके नेतृत्व में क्या क्या गतिविधियां हुई, इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।